तो भाई अगर तू अभी है क्लास 10th में और अगर अभी से तूने स्टार्ट नहीं किया तो नवंबर आते आते तुझे एक रिग्रेट रहेगा। और अगर अभी से तूने अगर स्टार्ट कर दिया तो नवंबर में आते आते फाइनली तू 90% लाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आज हम देखेंगे कि मतलब कैसे हम क्लास 10th का जो रोड मैप हम पढ़ेंगे आज, उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम अभी से अप्रैल से स्टार्ट करके नवंबर आते आते अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और कैसे हम 90% ला सकते हैं। बिल्कुल 100% प्रूवन तरीका है। मैंने खुद पे जो है अप्लाई करके 92% हाई स्कूल में मेरे बने थे 92.33%। भाई ये छोटा मोटा नंबर नहीं है, और वो भी यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम भाई लाना अच्छों को पसीना आ जाता है भाई। 92% बहुत बड़ी बात है। जो लोग यूपी बोर्ड में होंगे उन्हें पता होगा कितनी बड़ी बात है। तो आज हम ऐसी ही एक रोड मैप जो है के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें बताएंगे हम आपको कि कैसे हम अभी से बेसिक क्लियर करते करते अपने एडवांस लेवल को पहुंचेंगे, जो हम 90% 100% ला सकते हैं। तो देखिए पहला चीज क्या है हमारी, अभी चल रही है हमारी अप्रैल 14 अप्रैल। आज कितनी होगी हमारी 14 अप्रैल। 14 अप्रैल हो गई। अब 14 अप्रैल से हम देखेंगे कैसे हम अप्रैल और मई के बीच में अपना पूरा बेसिक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जून और जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, फिर तो दिसंबर में हमारे प्री बोर्ड होने लगते हैं और फरवरी में हमारे एग्जाम डेट आ जाती है, तो एग्जाम देने जाते हैं हम। तो पूरा देखेंगे प्रॉपर। तो देखिए अभी है 14 अप्रैल आज है, और 14 अप्रैल से लेकर मई तक हमें इन 2 महीनों में क्या करना है। जून में छुट्टी भी पड़ती है तो वो बात अलग चीज है। देखो अभी तुम्हें क्या करना है, सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हें रखना है बेसिक क्लियर। क्या, जो भी बेसिक है। बेसिक का मतलब जैसे कुछ बच्चों को ऐसे मैथ में मैं बताऊं इस तरीके के सवाल जोड़ने नहीं आते, या यहाँ पे 4 कर दो, इस तरीके के सवाल जोड़ने नहीं आते। तो ये जो बेसिक है ये 100% क्लियर कर लो अपने, जिससे कि आगे चल के दिक्कत नहीं। और एनसीईआरटी पढ़ लो लाइन बाय लाइन। मैथ में तो मैं तुम्हें प्रेफर करूंगा एनसीईआरटी अगर तुम एक बार कर लो 100%, एनसीईआरटी कर लो विद एग्जाम्पल, तो बस इससे बाहर नहीं जाएगा। 90% क्वेश्चन यहीं से आते हैं, 10% क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं जब हम अपना वो सॉल्व करेंगे पीवाईक्यू, या फिर जो हम करेंगे वीकली टॉपिक लगाएंगे या मॉक टेस्ट लगाएंगे, वहां पर हमारा क्लियर हो जाएगा बाकी 10%। और क्या करना है, अभी मई जो अप्रैल और मई में हर दिन 2 से 3 घंटे पढ़ाई करनी है। कुछ बच्चे क्या है, अब इस यहाँ पे पता है क्या ट्रैप है, हम यूपी बोर्ड वाले हैं तो हमारे अभी गेहूं धान कटने, अभी तो गेहूं का सीजन है तो गेहूं कट रहे हैं, तो बच्चे गेहूं काटते हैं पूरे दिन। अब थक भी जाते हैं गेहूं काट के आके, तो मतलब पढ़ने का मन नहीं करता। लेकिन अगर जो टॉपर होता है वो इस समय पे भी 2 से 3 घंटे निकाल लेगा। भाई मैं अपना बताऊं, जब आम तोड़ते हैं, आम तोड़ने की बारी आती है, उस समय पर रात में आके अपना होमवर्क पूरा करता था। तो आपको समय निकालना है यहाँ पे, 2 से 3 घंटे हर दिन पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। अब आ गए हम अप्रैल और मई में, तो आपको ये काम करना है। जून में छुट्टी पड़ती है, मई जून में, और फिर जुलाई, जून और जुलाई में आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे अपने, बेसिक हमारे क्लियर हो गए यहाँ से। देखो अब हमारी बारी आ गई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे। जून और जुलाई में यहाँ पे हम जो है बनाएंगे मैथ और साइंस के कॉन्सेप्ट, क्लियर करेंगे 100%, ठीक है। मैथ और साइंस को बहुत ही प्रायोरिटी रखनी है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो तुम्हारे रैंक को ऊपर लेके जाएंगे। बाकी हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी और आर्ट में तो बच्चे खींच जाते हैं, लेकिन जो इनमें खींच गए वो उनमें भी ले जाते हैं हम निकाल के अपनी गाड़ी। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं हर सवाल, हर चैप्टर के। जैसे मान लिया हमने चैप्टर पढ़ा मैथ में, अभी हम जो पढ़ा रहे हैं वो हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है, तो तीसरे चैप्टर में जैसे हम पढ़ रहे हैं कोई क्वेश्चन, उसमें हमें डाउट आया, उस डाउट को क्या करना है, उसी दिन क्लियर करना है, सेम डे, जिस दिन हमें डाउट आया। कोई से सब्जेक्ट की बात भाई, चाहे साइंस की बात भाई, चाहे मैथ की बात करी, चाहे एसएसटी की बात भाई। एसएसटी में तो ज्यादा डाउट नहीं आते हैं, मैथ में और साइंस में ज्यादा डाउट आते हैं। तो उसी डाउट को तुम्हें उसी दिन क्लियर करना है। ये नहीं छोड़ना है कि चलो कल कर लेंगे, परसों नहीं, कुछ नहीं है भाई, ये टॉपर की स्ट्रेटजी है। उसके बाद देखो जून और जुलाई हमारी समाप्त हुई। अब आगे अगस्त और सितंबर, इसमें तुम्हारे वो हाफ अर्ली वाले भी एग्जाम होने लगेंगे। उसी के साथ तुम्हें अगस्त और सितंबर में अपना प्रैक्टिस मोड चालू करना है। क्या, प्रैक्टिस मोड स्टार्ट करना है। अब यहाँ क्या करेंगे भी, अगस्त और सितंबर, देखो जून जुलाई हमने मैथ ये कॉन्सेप्ट के लिए, अब आपको क्या करना है, पीवाई को देखना है धीरे धीरे, हर चैप्टर वाइज देखना है कि जैसे हमने चैप्टर कर लिया 5वां समांतर श्रेणी, तो उसमें देखेंगे हम कैसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है वो पीवाई को। उसके बाद सैंपल पेपर देखेंगे। सैंपल पेपर ये दुकानों पे मिल जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं
गैस पेपर और टाइम मैनेजमेंट। जब सैंपल पेपर लगाओगे तुम, जब मॉक टेस्ट लगाओगे, तो यहाँ से तुम्हारा टाइम जो है, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, जैसे हमें एग्जाम मिलते हैं 3 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट मिलते हैं रीड के लिए और 3 घंटे मिलते हैं सॉल्विंग के लिए। तो अब आज हम सैंपल पेपर लगाते हैं। सैंपल पेपर का मतलब ये होता है, जैसा पेपर हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाला है उसी तरीके का, उसी पैटर्न पर ठीक एक पेपर हमें दिया जाता है जो हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब ये हो गया। अगर आपने ये चीज कर ली, ये देखो P/Q, सैंपल पेपर और टाइम मैनेजमेंट सीखे, तो ये होता है मार्क्स बूस्टर। ये हमारा जो है, ये हमारे अंकों को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है, क्योंकि हम टाइम मैनेजमेंट में आ गए, सैंपल पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं, P/Q भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं किस तरीके, किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद का जो टाइम है ये है, देखो हमारा फाइनल पुश करेंगे हम अक्टूबर और नवंबर में, 2 महीने में। ये जो टाइम है ये भाई साहब आप समझ लो, इस पे जितने स्टार लगा सको उतने लगा लो। इन अक्टूबर और नवंबर में हमें कुछ नहीं करना है, फुल सिलेबस रिवीजन। यहाँ तक हमें सितंबर तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देना है। ठीक है, अब जो बारी आई हमारी फुल सिलेबस रिवीजन की, सिलेबस कंप्लीट है अप टू सितंबर तक। अक्टूबर नवंबर में पूरे सिलेबस का रिवीजन करना है कि कितना याद है, कितना क्या। और जो वीक टॉपिक बचे, वीक टॉपिक देखो, चैप्टर नहीं, टॉपिक की बात की है मैंने यहाँ। चैप्टर बहुत बड़ी बात होती है, टॉपिक का मतलब जैसे हमारा प्रकाश का अपवर्तन इनकम्प्लीट है तो उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये दोनों चीजें करने के बाद अब हम लगाएंगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मतलब होता है, हमारे यहाँ बोलते हैं इसे अनसॉल्व्ड। ये मैंने लगाना चालू कर देते थे दिसंबर से, 2 महीने लगाए थे मैंने। तो यहाँ भी नवंबर है, मैंने दिसंबर से चालू कर दिया था। दिसंबर जनवरी मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, यही चीज लगाते हैं हर सब्जेक्ट के, फिजिक्स चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे आर्ट हो, सबके खरीद लिए थे मैंने 6। अब वो मैंने किसी को दे दिया, नहीं तो आपको दिखाता भी। अगर आपने यहाँ पे ये चीज, अगर आपने इस, ये मेन ये है, अगर आपने ये चीज 100% कर ली तो बस अब आपको कोई नहीं रोक सकता भाई 90% लाने पर। और फिर आपको जो गोल्डन रूल ये है कि यहाँ आने के बाद हमारा गोल्डन रूल ये रहेगा, डेली के हमें क्या करना है, रिवीजन करना है पूरे सिलेबस का। जैसे हम मैथ का कोई चैप्टर, अब सिलेबस मतलब रिवीजन तो हो जाएगा, जब हम मॉक टेस्ट लगाओगे तो उसमें हर चैप्टर से सवाल होते हैं, हर चैप्टर से, हर टॉपिक से। तो यहाँ पे जब हम लगाएंगे तो हमें हर चैप्टर, हर टॉपिक याद हो जाएगा अगर ये लगा लिया तो। रिवीजन हो गया, फिर प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं क्योंकि मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। सेल्फ टेस्ट, सेल्फ टेस्ट का मतलब होता है अपने आप को टेस्ट करना, कि मतलब हम कितने पानी में हैं या फिर कितना हम कर सकते हैं, कितना सॉल्व कर सकते हैं। एक बात मेरी यहाँ नोट करो, अगर तुम्हारी ये जो अनसॉल्व लगा रहे हैं इसमें 65 नंबर आ रहे हैं, 65 का मतलब 70 का होता है, 30 नंबर हमें प्रैक्टिकल के मिलते हैं। अगर इसमें आपके 65 और 68 के बीच में नंबर रह रहे हैं तो भाई साहब आप उम्मीद मानो, वहां पर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 98 नंबर आएंगे, 98, 95 प्लस, 95 और 98 के बीच में तुम्हारे नंबर गिरेंगे हर सब्जेक्ट में। जिस सब्जेक्ट में तुम्हारे 65 से 68 आ रहे हैं अगर मॉक टेस्ट में यहाँ अनसॉल्व्ड है, ये बात में नोट कर लेना। अगर आपने इतना कर लिया और इतना फॉलो कर लिया तो ये फॉलो करने का परिणाम ये होगा, आपके 90% पक्का आएंगे, 100%, 90% प्लस पक्का ला सकते हो आप बोर्ड एग्जाम सन 2027 में। अब ये जो बात कर रहे हैं ये सन 2027 की बात कर रहे हैं, फिर सन 2026 वाले देखने लगे। ठीक है, बाकी ज्यादा वीडियो लंबी हम नहीं करेंगे। बाकी ऐसे ही वीडियो अगर तुम ये अपने फॉलो कर लिया तो आपके 90% 100% आ जाएंगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम रोड मैप लाते रहेंगे टाइम टू टाइम। अभी रोड मैप आ गया, अब 3-4 महीने बाद फिर लाएंगे रोड मैप। ऐसा नहीं कि डेली रोड मैप ला रहे हैं। और हाँ, ये जो चैनल है आपका, इस पे आपको क्लास 10th का मैथ मिलेगा कंप्लीट। अभी जो है हम टारगेट कर रहे हैं जो बच्चे हमारे सन 2027 में एग्जाम देंगे उनके लिए, उसके बाद हम टारगेट करेंगे सन 2028 वालों के लिए। फिलहाल अभी जो है हम टारगेट कर रहे हैं सन 2027 के लिए, बच्चों के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।